आज हम डीएनए और आरएनए के 10 ऐसे बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो चाहे किसी इंटरव्यू में, तो आपकी बात को गलत नहीं माना जाएगा, आपकी बात हमेशा सही होगी। सबसे पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए में ये है कि भाई डीएनए और आरएनए है क्या, बेसिकली किस चीज़ से ये स्टैंड करते हैं। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। दरअसल डीऑक्सी एक शुगर का नाम है जिससे ये बनता है और न्यूक्लिक एसिड से बनता है, तो इसलिए इसको नाम दिया डीएनए। जबकि आरएनए जो है वो राइबोज शुगर से और न्यूक्लिक एसिड से बनता है, इसलिए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये बेसिक सी बात है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर की वजह से उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर होता है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, इसलिए कहते हैं उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा डिफरेंस ये है कि डीएनए और आरएनए की लोकेशन क्या है, वो किस पार्ट में पाए जाते हैं सेल के। डीएनए हमेशा सेल के न्यूक्लियस में ही पाया जाता है चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म जो एक लिक्विड फ्लूइड होता है सेल के अंदर उसमें भी पाया जाता है। तो आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, मगर डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। तीसरा बेसिक डिफरेंस जो है वो डीएनए और आरएनए के दरमियान ये है कि डीएनए में हमेशा नाइट्रोजनल बेस जो है वो थायमीन होगा। इससे मुराद ये है कि नाइट्रोजनल बेस वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें नाइट्रोजन भी हो के मॉलिक्यूल्स भी हों और बेस भी हो, तो इसे कहते हैं नाइट्रोजनल बेस। तो नाइट्रोजनल बेस जो है डीएनए की उसमें थायमीन होता है, जबकि आरएनए की जो नाइट्रोजनल बेस होता है उसमें यूरेशियल होता है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसको याद रखना काफ़ी आसान है कि डीएनए का नाइट्रोजनल बेस जो होता है वो थायमीन होता है, जबकि आरएनए का यूरेशियल होता है। और नाइट्रोजनल बेस वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ बेस भी ऐड होता है। फोर्थ पॉइंट वही बात जो ने पहले पॉइंट में डिस्कस की थी, वो ये है कि डीएनए कंपोज होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर से, जबकि आरएनए कंपोज होता है राइबोज शुगर से। दोनों शुगर्स अलग अलग हैं, एक डीएनए बनाती है एक आरएनए बनाती है। ये भी बहुत बेसिक डिफरेंस है जो कि हमने पहले डिस्कस किया, जिसकी वजह से इनका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए का, और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिफ्थ बेसिक डिफरेंस जो डीएनए और आरएनए के दरमियान ये है कि डीएनए जो है वो इनहेरिटेड मटेरियल को संभालता है, उस पर काम करता है। कैसे? जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से मिले हैं उन पे वर्क करता है। जैसे हमारी आंखों का कलर हो गया, हमारे बाल का कलर हो गया, हमारी बॉडी की आइज की शेप हो गई, नोज की शेप हो गई, सब जो होता है वो हमारे पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेड होता है, यानी हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें मिलता है। जबकि आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ा काम आता है। प्रोटीन्स को बनाने के अंदर प्रोटीन्स जब बनते हैं तो एंजाइम्स तैयार होते हैं। प्रोटीन्स और एंजाइम्स का बड़ा आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है जिसको हम आगे किसी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर अभी के लिए डीएनए जो है वो इनहेरिटेड मटेरियल की तरह एक्ट करता है, जबकि आरएनए जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की बनाने के दौरान, प्रोटीन्स के मतलब सिंथेसिस के दौरान काम आता है। हमारा सिक्स डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड्स के बारे में। डीएनए के अंदर दो स्टैंडर्ड्स है। कैसे? दो वायर शेप के जो है वो लाइंस या आप वायर शेप्ड मटेरियल्स कह लें जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप तस्वीर में गौर से देखें तो दो हैं वायर शेप जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि आरएनए के अंदर सिर्फ एक ही वायर सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मटेरियल जो सब्सटेंस डबल स्टैंडर्ड होता है तो उसमें दो वायर्स होते हैं, जबकि जो स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर एक वायर होता है। सिंगल डबल समझ में आ गया, डबल मीन्स टू, सिंगल मीन्स वन। तो डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसके बीच में जो गैप्स होते हैं उसके अंदर जो लाइंस होती हैं उससे हम लोग जीन्स कहते हैं। जबकि आरएनए जो है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इनका स्ट्रक्चर हम भी इसी आगे जाके डिस्कस करते हैं, मगर अभी के लिए डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। सेवन बेसिक डिफरेंस जो है वो डीएनए और आरएनए के बीच में यही है कि डीएनए की कोई टाइप नहीं होती, डीएनए सिर्फ सिंगल एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई टर्म्स नहीं है, उसकी कोई मतलब और कोई ऑर्गेनाइजेशन या और कोई सी ब्रांच नहीं है, डीएनए सिंगल एग्जिस्ट करता है। जबकि आरएनए की तीन ब्रांचेस हैं, तीन टाइप्स हैं। उन टाइप में mRNA, rRNA, tRNA, इसकी जो फुल फॉर्म्स है वो लिखी हुई है। M मीन्स मैसेंजर, RT मीन्स ट्रांसफर, I मीन्स राइबोज। तो आरएनए की तीन टाइप्स, डीएनए हैज नो टाइप। डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वो वेट होता है वो होता है 2 से 6 मिलियन,
अगर हम 1 मिलियन को देखें तो 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन होते हैं 20 लाख, तो 60 लाख जो है अगर हम रुपीज से बात करें तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। जब तक कि आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डीएनए से कम होता है, जो कि होता है 25,000 टू 6 मिलियन। तो मॉलिक्यूलर वेट के स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के थोड़ा ज़्यादा होता है डीएनए का और आरएनए का, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी मिलता जुलता है। डीएनए का 2 to 6 मिलियन एंड आरएनए का 25,000 टू 2 मिलियन। डीएनए के पास लॉन्ग चेन्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स वो होते हैं जिससे डीएनए बनता है, आरएनए भी बनता है और न्यूक्लिक एसिड भी बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स तीन जो है वो सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स, तीन स्ट्रक्चर्स को बना रहा है। आखिर न्यूक्लियोटाइड्स खुद क्या है? न्यूक्लियोटाइड वो सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजनल बेस, फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड दोनों सेम होता है और पेंटोज शुगर को बनाकर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनल बेस हो, उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो डीएनए जो है वो लंबी चेन्स होती हैं, उसमें लॉन्ग चेन्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, जबकि आरएनए में लंबी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन नहीं होती। छोटी छोटी जो चेन्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स की उसमें पाई जाती है आरएनए में। डीएनए में लॉन्ग चेन्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की शॉर्ट चेन्स होती हैं। जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस किया था कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। वही बात यहाँ पर दोबारा किसी और अंदाज में कर रहे हैं, और ये अंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल मतलब एक मानी हुई बात है कि इससे हट नहीं सकता। वो ये है कि डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता, ना वो डीएनए को छोड़ सकता है। किसी भी कंडीशन में बॉडी चाहे कैसा वर्क कर रही है नहीं कर रही, डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। जबकि आरएनए जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, तो वो न्यूक्लियस को छोड़ सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगर बॉडी या सेल की कुछ कंडीशंस खराब होती हैं तो आरएनए को न्यूक्लियस छोड़ने की इजाजत है, मगर डीएनए को इजाजत नहीं है कि वो न्यूक्लियस को छोड़े, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो। इसलिए आरएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और न्यूक्लियस में मौजूद होता है। उम्मीद है कि आपको 10 डिफरेंसेस, जो बेसिक डिफरेंस है डीएनए के, समझ में आ गए होंगे, आरएनए के भी। अगर किसी कोई बात का इशू है, कोई प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।